आज कुंद्रा के पॉर्न रैकेट की न्यूज नेशन पर शर्लिन चोपड़ा ने बड़ा खुलासा किया है कि 2018 से कुंद्रा पॉर्न फिल्मों के काम धंधे में थे। कुंद्रा ने पॉर्न के धंधे से 100 करोड़ से ज्यादा कमाए हैं। शर्लिन हॉट वीडियो के बहाने मॉडल से न्यूड सीन करवाते थे, ये भी आरोप लगा रही हैं। सच्चाई सामने आने पर अदालत में घसीटने की धमकी दी जाती थी। कुंद्रा ने धमकाने के लिए घर पर लोग भी भेजे थे। शर्लिन ये तमाम आरोप लगा रही हैं। हमारे संवाददाता विकास श्रीवास्तव से शर्लिन ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, तो क्या कुछ आरोप लगाए हैं, क्या कुछ अपनी आप बीती सुनाई है, जरा सुनिए आप। पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा के खिलाफ रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। रोजाना कोई नई पीड़ित मॉडल सामने आती है और अपनी आप बीती सुनाती है। इस कड़ी में अब नाम जुड़ गया है मॉडल शर्लिन चोपड़ा का, जिन्होंने मुंबई क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल में अपना बयान भी दर्ज करवाया। शर्लिन फिलहाल इस समय हमारे साथ हैं। शर्लिन, आपने क्या बयान दर्ज कराया, इस पर मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आपको कब ऐसा लगा कि राज कुंद्रा ने आपको भी छला है? आपको चीज़ें कुछ और बताई गई, आपसे करवाया कुछ और गया, और कुल मिलाकर ये ठगी हुई आपके साथ? सबसे पहले आपको नमस्कार विकास जी और आपके सभी दर्शकों को। कल मैं जब प्रॉपर्टी सेल गई थी, वहाँ पर जांच अधिकारियों ने सबसे पहले मुझसे ये पूछा कि आपका राज कुंद्रा से सबसे पहले मिलना कब हुआ, आमना सामना कब हुआ, बातचीत कब हुई। सबसे पहले मैंने कहा कि 22 मार्च 2019 के दिन मेरी मुलाकात हुई थी राज कुंद्रा से JW मैरियट पर, और तब हम मिले थे एक बिज़नेस प्रपोज़ल की चर्चा करने के लिए। उन्होंने चाहा कि मैं उनकी कंपनी आर्म्स प्राइम के साथ जुड़कर उनके वीडियोस में फ़ीचर करूं, एक्टिंग करूं, और उन वीडियोस को वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मोनेटाइज करना चाह रहे थे। और इस सिलसिले में उनकी कंपनी ने एक एग्रीमेंट बनाया मेरे लिए, और उस एग्रीमेंट को मैंने साइन किया था 26 मार्च 2019 के दिन। ये किस किस्म का कंटेंट था, कैसे वीडियो आपसे बनवाए जा रहे थे? शुरुआत में ग्लैमर वीडियोस बनते थे, और धीरे धीरे ग्लैमर से थोड़ा और ग्लैमर और हॉट, सेमी न्यूड से धीरे धीरे न्यूड वीडियोस बनते गए। और हम जब जब शूटिंग के दौरान पूछते थे कि ये किस मार्केट के लिए है, हमसे कहा जाता था कि ये यूरोपियन मार्केट के लिए है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और हमको प्रोत्साहन मिलता था पूरी टीम से कि यस, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अच्छे से करो और अच्छे से दिखाओ। एंड कई बार राज कुंद्रा ने मुझको ये बताया कि मेरे वीडियोस और फ़ोटोज़ को देखकर शिल्पा ने मुझको शाबाशी दी। और जब इस तरह का कॉम्प्लीमेंट आपको सुनने को मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, ये जानकर कि हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, हमें शाबाशी दे रहे हैं। तो कभी ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आपको कब एहसास हुआ कि सेंसेशनल मतलब सेंशुअस वीडियो बनाते बनाते वो जो थिन लाइन है पॉर्न और सेंशुअस वीडियोस की, वो क्रॉस हो गई? आपको ऐसा कब महसूस हुआ और उसके बाद आपने क्या किया, कन्फ्रंट किया राज कुंद्रा को? मुझे याद है अक्टूबर 2019 में मेरी उनसे बहस हुई थी व्हाट्सएप पर। मैंने उनसे कहा था कि मुझे कुछ वीडियोस अच्छे नहीं लगे, ऑब्जेक्शनेबल लगे। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो अब क्या करना है? मैंने कहा कि एक काम करते हैं, ये जो आपने ऐप बनाया मेरे नाम से, द शर्लिन चोपड़ा ऐप, उस ऐप को अब हम टर्मिनेट करते हैं, डिलीट करते हैं, और जो कुछ कंटेंट है उस पर, उसको भी हम डिलीट करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐप हमारा है और हम ये तय करेंगे कि इसका क्या क्या करना है, डिलीट करना है, इसको परमानेंटली डीएक्टिवेट करना है, या जो कुछ भी करना है वो हम तय करेंगे, आप नहीं। मैंने कहा कि चलो ऐप आपका है, लेकिन ऐप पर जो कंटेंट है, जो वीडियोस हैं, उनमें तो मैं हूँ ना, तो मेरा भी हक बनता है कि मैं फैसला लूं कि इसको जारी रखना है या बंद करना है। मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि आपको बोला कुछ और गया था, आपसे वीडियो कुछ और शूट करवा लिए गए, वो उन्होंने ऐप पर अपलोड किए, और बाद में आपने उस पर ऐतराज़ जताया। जी, आपको ऐतराज़ जताया तब उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओ, अगर आपको
एतराज़ है हमारे ऐप पर या हमारे कंटेंट पर। मैंने कहा कि देखो आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? आप क्यों बोल रहे हैं कि जाओ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओ? आप और मैं हमने एक एग्रीमेंट साइन की है, और आज अगर मुझे आपसे शिकायत है तो आप सुन क्यों नहीं रहे हैं मेरी बात? तो नहीं, ये समय नहीं है इस तरह की बातें करने की। एंड उसके बाद मैंने कहा कि आपको ये सब इतना ही अच्छा लगता है तो आप शिल्पा जी से क्यों नहीं करवाते ऐसे वीडियोस? उनके पास भी तो हॉट बॉडी है, उनके पास भी तो सुंदरता है, एक ग्रेसफुल फिगर है। इस पर क्या जवाब था उनका? तो उन्होंने कहा शट अप, डोंट क्रॉस द लाइन ऑफ डिसेंसी। मैंने कहा कि मैंने कहाँ क्रॉस किया? मैं तो आपको एक सलाह दे रही हूँ। जैसे हमारे पास खूबसूरत जिस्म है, वैसे आपकी बीवी के पास भी खूबसूरत जिस्म है, तो उनसे आप ऐसे वीडियोस क्यों नहीं करवाते? इस सिलसिले में कभी शिल्पा जी से बात हुई आपकी? उनको कन्फ्रंट किया आपने कि उनके पति इस किस्म से कर रहे हैं आपके साथ? शुरुआत में राज कुंद्रा ने कई बार ये कहा कि शिल्पा मेरे वीडियोस और फ़ोटोज़ को देखकर मुझको बहुत पसंद करने लगी हैं, शाबाशी देने लगी हैं, और ये सुनकर मैं बहुत गर्व महसूस करती थी, क्योंकि वो हमारी सीनियर हैं, तो जब सीनियर शाबाशी देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। एंड कभी ऐसे आमने सामने मिलकर उनसे बात नहीं हुई, सिर्फ फ़ोन पर बात हुई। खैर, ये पोर्नोग्राफी मामला तो अभी इस साल फरवरी में आया है। आपका ये दावा है कि राज कुंद्रा के खिलाफ शिकायत करने वाली आप पहली मॉडल हैं जिनके साथ ये ठगी हुई थी। आपने साइबर सेल में शिकायत भी कराई थी। महाराष्ट्र साइबर सेल में मार्च 2021 में सबसे पहले मैंने जाकर बयान दिया, आर्म्स प्राइम के बारे में जानकारी दी, राज कुंद्रा की अन्य कंपनियों के बारे में मैंने जानकारी दी, और आप देख सकते हैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मैंने जुलाई 3 या 2 जुलाई के दिन 2 या 3 जुलाई 2021 के दिन एक ट्वीट अपलोड किया था, जिसमें मैंने ये लिखा कि एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर मैं JL स्ट्रीम के साथ अब जुड़ रही हूँ। JL स्ट्रीम किसकी है? JL स्ट्रीम राज कुंद्रा की है। तो ये सब होने के बाद राज कुंद्रा 2021 अप्रैल के महीने में मेरे घर पर आए और उन्होंने कहा कि JL स्ट्रीम एक नया प्लेटफॉर्म है जिसके साथ शिल्पा और शमिता दोनों जुड़े हैं, और इस पर सिर्फ अच्छे वीडियोस दिखाए जाएंगे। अच्छे से उनका क्या मतलब था? वही मैंने पूछा कि क्यों द शर्लिन चोपड़ा ऐप पर क्या हमने अच्छे वीडियोस नहीं दिखाए? तो उनका ये कहना था कि नहीं, इस पर आप फिटनेस वीडियोस, कुकिंग वीडियोस, फन वीडियोस, लाइट हार्टेड वीडियोस, इस तरह के वीडियोस शोकेस कर सकते हैं। और शिल्पा और शमिता जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि इस पर हम बोल्ड वीडियोस नहीं दिखाएंगे। आई सेड ठीक है, अगर ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जैसे कि आप कह रहे हैं, नो प्रॉब्लम, मैं तैयार हूँ जुड़ने के लिए। और 29 जून 2021 के दिन मैंने 3 वीडियोस JL स्ट्रीम के लिए शूट किए थे उनकी टीम के साथ, और अभी तक मुझे पेमेंट मिली नहीं उन 3 वीडियोस के लिए। कितनी पेमेंट बकाया आपकी, अगर मैं पूछ सकूं तो? मुझको कहा गया था कि जैसे पहले पेमेंट करते थे बिल्कुल वैसे ही पेमेंट करेंगे, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं मिली उन 3 वीडियोस के लिए। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जब कभी राज कुंद्रा बाहर आएँ उनसे मैं इस बारे में बात करूँ, या अगर शिल्पा शेट्टी मुझसे बात करने को तैयार हैं तो मैं उनसे जानना चाहूँगी कि उन 3 वीडियोस की पेमेंट मुझे कब मिलेगी।